हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी शेयर होता है, वो एक कैटेगरी में हमेशा मतलब डाला जाता है। आइदर वो कंपनी स्मॉल कैप है, या फिर मिड कैप है, या फिर लार्ज कैप है। ठीक है, अभी इसके ऊपर तो मैंने यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि कोई भी कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसको कैसे समझने का एज पर द सेबी रूल। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पर दे देता हूँ। शांति से इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो के ऊपर जाके चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। बेसिकली देखा गया तो हर किसी को अभी इतना तो फाइनेंशियली, मतलब अगर हम बात करें, ये बात तो थियोरेटिकली तो इतना समझ में आ चुकी है कि लार्ज कैप में एक एवरेज रिटर्न्स बनते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब है करके बड़ा पैसा हमेशा लार्ज कैप में यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि वो एक, हम बोल सकते हैं कि सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर कैप्स, स्मॉल कैप एंड मिड कैप के हिसाब से। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड पूछा जाता है कि अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जाना है तो रिस्क तो है, सवाल ही नहीं उठता, पूरा पैसा भी यहाँ पे डूब सकता है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे किसी भी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप में जाना है एंड हमारी रिस्क को हमें मिनिमाइज़ करना है। देखिए, रिस्क जीरो नहीं हो सकती, सब कुछ करने के बाद भी हमारा पैसा डूब सकता है, ये तो मार्केट है, हर किसी को पता है। बट फिर भी रिस्क को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, रिस्क को मिनिमाइज़ करना मतलब क्या होता है कि ऐसे कॉन्क्रीट कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने ढूंढ कर निकालने चाहिए उस कंपनी में, उस बिज़नेस में, उस शेयर में, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी अच्छा कर सकती है करके। तो ऐसे 2 से 3 पॉइंट मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसके चलते आप स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, इन कंपनीज़ को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हो, फिल्टर उनको यहाँ पे कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली बाद में डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से 3 पॉइंट है, मतलब अगर आपको छोटी कंपनी में जाना है, स्मॉल कैप, मिड कैप में, तो क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने हमेशा कहा है, ये तो लार्ज कैप में भी लागू हो जाता है बहुत हद तक। कौन सा पॉइंट कि यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बिजनेस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, आप कौन से सेक्टर में जा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है दोस्तों। ठीक है, एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि कई सालों से चल ही रहा है, जो भविष्य में भी चलेगा, बट वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फिर आप स्मॉल कैप जाओ या फिर मिड कैप जाओ, आपको शायद से एवरेज ही रिटर्न बने। ठीक है, बट एक न्यू टाइप का जो सेक्टर होता है, जिसको हम लोग हमेशा कौन से लैंग्वेज में बोलते हैं, यस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। ये ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि हम कह सकते हैं अभी अभी स्टार्ट हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजीज बदलती रहती है, कुछ ना कुछ नया एडॉप्शन यहाँ पे होता रहता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, ड्रोन की बात करें, देन ग्रीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, सोलार पावर की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें, लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें। ठीक है, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि भविष्य में हम लोग को बड़े होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सेक्टर्स वाले स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। मतलब एटलीस्ट मेरा तो जो फर्स्ट जो व्यू होता है वो एटलीस्ट ऐसा होता है कि हाँ भाई, ये सेक्टर्स को पहले फोकस में रखो एंड वहाँ पे क्या करो, छोटे कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, उसके बाद क्या चेक करना है कि अगर कोई कंपनी छोटी है तो चेक कीजिएगा उसका एनुअल रिपोर्ट, उसकी वेबसाइट, क्या उस छोटी कंपनी की कोई बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स है, मतलब उनके क्लाइंट्स देखिए। ये पॉइंट तो मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बहुत बार यहाँ पे सिखाया है। ठीक है, कि अगर छोटी कंपनी के पास अगर मजबूत क्लाइंट है, ये एक चीज़ दर्शाती है कि वो कंपनी शायद से अच्छी हो सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग इसको फॉर्मूला के रूप में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं एंड बहुत सारे लोग ये भी मैं देख चुका हूँ, क्या करेंगे फिर 1-2 रुपये का शेयर पेनी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और बोलेंगे सर देखिए इसके क्लाइंट देखिए, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स है, टाटा है, अदानी है, ये है, वो है। अरे उस क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन कितना है वो भी तो देखना चाहिए कि पैसा कितना आता है उस क्लाइंट से। ठीक है, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर कंपनी अगर 100 अगर कमाती है, ठीक है, एंड अगर उस क्लाइंट से अगर उनको आप यहाँ पे आ रहा है 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो अच्छा क्लाइंट है। बट अगर 100 की कमाई है और उस क्लाइंट से 1 आ रहा है, 2 रुपये आ रहा है, आप समझ रहे हैं यहाँ पे, तो परसेंटेज भी मैटर करता है कि उस कंपनी के साथ वो टाई अप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नाम देख ले और अंदर चले गए करके, वो देखना भी इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। एनुअल रिपोर्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बट येस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कंपनी के क्लाइंट्स क्या है, क्योंकि जितने भी छोटे कंपनीज मैंने जब तक यहाँ पे स्टडी की है और निवेश करने की कोशिश किया है, वहाँ पे अच्छा सक्सेस रेशो मिला है, ये वाला पॉइंट ने मुझे बहुत मदद किया है। हाँ, ऐसी बात नहीं कि हर वक्त सही गया हूँ, बट एवरेज परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत कुछ हद तक यहाँ पे मतलब सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। एंड मल्टीपल क्लाइंट्स अगर होंगे तो और भी मतलब
बोलते ना कि अच्छी बात की कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस करना जाता है वो उसके पहले उसका क्या करेगा, ड्यू डिलीजेंस जरूर करेगा। मतलब चेक करेगा कि भाई कंपनी ठीक तो है कि नहीं, कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं करती है यहाँ पे, अच्छे से बिजनेस करती है कि नहीं, एंड उसके बाद उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कल अगर उनके साथ अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो शायद से उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्लाइंट कहाँ पे मिलेंगे, जैसे मैंने कहा वेबसाइट के ऊपर जाओ या फिर एनुअल रिपोर्ट पे जाओ, तो वहाँ पे क्लाइंट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ कंपनी आप बोलोगे कि सर क्लाइंट नजर नहीं आ रहे, नहीं होंगे उतने सॉलिड क्लाइंट उनके पास, वरना देखा गया तो कंपनी ये मौका छोड़ेगी ही नहीं। मान लीजिए किसी कंपनी का, छोटे कंपनी का क्लाइंट गोदरेज है, रिलायंस है, अदानी है, ठीक है, देन बिरला है, टाटा है, तो वो क्या छोड़ेंगे, वो तो पहले ही फ्रंट पे ही लिख देंगे भाई हमारे ट्रस्टेड क्लाइंट्स देखिए, पार्टनरशिप्स देखिए। तो इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा भरोसा बढ़ता है। ऐसा नहीं कि जाके निवेश करना होता है, इससे ये बात तो पता चलती है कि भाई इसके क्लाइंट इतने सॉलिड है, ज़रा चेक कर लेते कि कंपनी है क्या, करती क्या है, एंड अगर उसके बाद आपको अच्छा लगता है देन गो फॉर इट। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाइंट देख लिए, नाम देख लिया और अंदर जाके निवेश करने की बात कर ली। बट यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे होता है। देन दोस्तों तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, हाँ बट उससे पहले ये एक मिस्टेक भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। कौन सी मिस्टेक, आई गेस मैंने अभी इसको कवर कर ही लिया, कौन सा, हाँ वही पेनी स्टॉक वाला। बहुत सारों का फेवरेट टॉपिक होता है, 5 रुपये का 6 रुपये का स्टॉक आइडेंटिफाई करने जाएंगे और क्लाइंट देखेंगे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, टिक मार्क होनी चाहिए। ये एक वन ऑफ द पैरामीटर हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पैरामीटर के चलते पूरा शेयर खरीद कर आ गए करके, तो ऐसा नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपका फेवरेट कलर कौन सा है, अगर मैंने आपको पूछा, आप बोलते हो सर मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, ठीक है, आपको गाड़ी लेनी है तो कोई भी गाड़ी दे दूँ ब्लैक कलर की, ऐसा नहीं ना। आप बोलोगे सर एसी ऐसा होना चाहिए, सनरूफ होना चाहिए, स्पीड ऐसी होनी चाहिए, माइलेज ऐसा देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, बजट होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन लेते वक्त भी वैसे ही चेक करते हो ना, तो वैसे भी शेयर लेते वक्त भी मल्टीपल टिक मार्क वहाँ पे होने चाहिए। मल्टीपल टिक मार्क मतलब क्या, कि हाँ भाई सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड लग रहा है, क्लाइंट भी डिसेंट नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा कंपनी में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से चीज़ों को स्टडी करना होता है। सब कुछ अगर आपको अगर मिल रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, कि इस कंपनी में कुछ पोटेंशियल ज़रूर नज़र आता है कि ये माइट भी भविष्य में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे करके, देन गो फॉर इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस क्यों खरीद लिया सर, उसके क्लाइंट में लिखा था टाटा बिरला अंबानी इसलिए खरीद लिया, एंड बाकी की चीज़ें बिजनेस पता नहीं, इतने बड़े क्लाइंट से मतलब कुछ तो अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मिस्टेक भी है, इसको भी अवॉइड करना है। एंड थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो है पीडीएफ स्ट्रेटेजी। सो पीडीएफ स्ट्रेटेजी मतलब क्या, ऐसा कोई फाइनेंस में वर्ड नहीं है, आपको आसान भाषा में वो भेजे में चीज़ें घुसनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। पीडीएफ स्ट्रेटेजी मतलब क्या, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो ना आप किसी भी कंपनी का, वहाँ पे क्या होता है, पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफ स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में किसको होती है, ऑब्वियसली कंपनी के मालिक, प्रमोटर आप बोल सकते हो, इन्हीं को पता है कि कंपनी में आगे क्या होने वाला है, क्या कंपनी चलने वाली है या फिर डूबने वाली है। उसके बाद अगर देखा गया तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इनके पास मल्टीपल लोगों की टीम होती है, प्रोफेशनल लोगों की टीम होती है, ठीक है। तो ये 3 लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता होती है। और आखिर में कौन आ जाता है, बचता कौन है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को पब्लिक बचते हुए देखने को मिल जाती है। ये देखिए, प्रमोटर, एफआईएस, डीएस, गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, एंड पब्लिक, ठीक है। तो सबसे लेस इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, पब्लिक के पास होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ XYZ कंपनी, मान लीजिए इस कंपनी में बड़ा धमाका होने वाला है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट डील साइन होने वाले हैं, किसको पता होगा, प्रमोटर को पता होगा। देन देखा गया तो अंदर की बात, अगर किसी के अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो माइट भी किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी पता चले, पब्लिक को कहीं से भी पता नहीं होता है, ठीक है। सब कुछ खत्म होने के बाद ही पब्लिक को पता चलता है, वाइस वर्सा, मतलब कंपनी बन भी रही होगी तो, या फिर कंपनी डूब रही रहे होगी तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें क्या करना है कि पीडीएफ स्ट्रेटेजी से हमें क्या पता चलता है कि पीडीएफ एंड अलग से पी कौन सा है, ये पब्लिक वाला पी है, कि जब ये सब लोग यहाँ पे क्या करते, किसी स्टॉक में लगातार माल बेच रहे हैं तो आपने सावधान यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और सब कुछ एक साथ ये बेच रहे हैं, मतलब बलि का बकरा एक ही को बनाया जा रहा है, वो है पब्लिक। एंड अगर ये सब कुछ माल दबा कर बैठे हुए, खरीद कर बैठे हुए, मतलब उस कंपनी में कुछ तो खास है, उसको ज़रूर डिटेल में स्टडी कर लेना, मतलब पब्लिक से ही माल उठाया गया है, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी इसका मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये देखिए, ये स्टॉक देख रहे हो, टॉप लेवल से कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, 95% क्रैश है, कुछ बचा नहीं है। एंड अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करोगे, आपको क्या नज़र आ रहा है, प्रमोटर 1% कुछ भी नहीं, पहले 5 थे वो भी निकल गए, ठीक है, एफआईएस कुछ भी नहीं, डीएस भी देख रहे हो धीमे धीमे करके निकल रहे, कुछ भी नहीं। हाँ, बट माल खरीद कौन रहा है, हमारे प्यारे पब्लिक लोग। आप देखिए 89 से 92, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं 89 था, 89.15, देन 89.17, देन
21, 23 ऐसा करते करते अभी तो 92 तक आ गए। अब समझ रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो प्रमोटर ने भी यहाँ पे जो माल यहाँ पे बेचा हुआ है मजबूती से 5.18 से देखिए 1.85 हो गया। क्या डीआईएस ने खरीदा है? नहीं। एफआईएस ने खरीदा है? नहीं। डीआईएस ने खरीदा है? नहीं। किसने खरीदा है? पब्लिक। तो ये पूरा माल ऐसा पब्लिक के गले में यहाँ पे उतारा जाता है। देखिए पीडीएफ, देखिए पीडीएफ कितना माल है इनके पास, कुछ भी नहीं है। तो किसको यहाँ पे माल, प्रमोटर यहाँ पे पब्लिक को बना दिया है, ठीक है। एंड आप इससे आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर अभी इन्हीं के पास है। वो कहेंगे सर कुछ तो यहाँ पे खास होने वाला है, ये कंपनी रॉकेट बनने वाली है, यही कंपनी मल्टीबैगर बनेगी। अरे कंपनी के मालिक भाग गए, आप यहाँ पे इंतजार करते रह रहे हो। ये ऐसे इमोशनल इन्वेस्टर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कि मैं खरीदूंगा तो उसके बाद ही तेजी यहाँ पे आएगी। बीच बीच में क्या है, ऑपरेटर ऊपर नीचे करते रहते, वो चलता रहता है, पंप डम चलता रहता है यहाँ पे, बट एकदम ऊपर चला जाएगा, वेल्थ क्रिएट होगी। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कंपनी के मालिक, देन एफआईएस डीएस की भी अगर हम लोग बात करें वो भी निकल जा चुके हैं और पब्लिक ही माल लेकर बैठी हुई है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि ऐसे कंपनी में नहीं जाना है। मतलब क्या है दोस्तों, कि आपने ऐसे कंपनीज को फोकस करना है कि जहाँ पे पीडीएफ रिवर्स में चल रहा है, मतलब जहाँ पे प्रमोटर एफआईएस एंड डीएस क्या कर रहे हैं, दबाकर मार अपने पास दबाकर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, प्रमोटर 67%, एफआईएस 19.76%, डीएस 10.37%, पब्लिक देखिए 2%, ठीक है। ऐसे कंपनी को क्या करेंगे, पब्लिक ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं कि आप ऐसे कंपनीज में जाके निवेश करो करके, नहीं, बट ऐसे कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करो भाई, पढ़ने की तो कोशिश करो कि ऐसा क्या खास है इन कंपनीज में कि जहाँ पे ये सारे बड़े लोग माल दबा कर बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड अगर छोटी कंपनी में इस प्रकार का अगर आपका मतलब कोई पैरामीटर आपको मिल जाता है तो फिर मतलब सोने पे सुहागा। मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है यहाँ पे, ठीक है। बट ये देखिए आपके आंखों के सामने है कि सब कुछ यहाँ पे इन्हीं के पास है। ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और मज़े की बात देखिए कि प्रमोटर ने बीच में थोड़ा सा हिस्सा भी बेचा अपना, ठीक है, थोड़ा बहुत बेचा, बट ये अल्टीमेटली खरीदा किसने? तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे माल खरीदा है। 17 का 19, 19.5 हो गया, 8.25 का 10.15 के आसपास हो गया, ठीक है। पब्लिक के पास ज़्यादा नहीं गया है। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखिए 73% प्रमोटर है, तो बचा कितना, 27% के आसपास बचा हुआ है। उस 27 में से भी 8-8.5% एफआईएस और डीएस के पास 13.73, पब्लिक के पास केवल 4%। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढने हैं जो छोटे हैं, जहाँ पे इस प्रकार का नज़ारा हम लोग को देखने को मिला है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है एंड जहाँ पे क्लाइंट भी अच्छे हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर मिल गया तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि उस कंपनी में कुछ ना कुछ बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस होने के पोटेंशियल नज़र हम लोग को यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या करना होता है, कंपनीज को स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करनी होती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।